उठाइए, शीशा तोड़ दीजिए, खंड खंड बना दीजिए, टुकड़े टुकड़े बना दीजिए, फिर भी एक टुकड़ा उठाकर देखिए चेहरा फिर से, फिर बताएगा धब्बा है तो है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। जो हमारी उम्र की संख्या आती है वही बताने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। 51, क्या कर रहे हो? जब 51 के लोग होते हैं तो ये क्या कर रहे हो? 51 के बाद उम्र होती 52, 52 के बाद अब ये सब संसारिक चीजें छोड़ दीजिए, 52 बाबा बन जाओ। जैसे बाबाओं का सादा जीवन रहता है ना, तो उस तरह से आपका भी सादा जीवन हो जाना चाहिए। और फिर 53, क्योंकि तीसरी अवस्था आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, समझ रहे ना? तीसरी अवस्था आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला, सब बर्बाद हो जाएगा। भगवान का भजन करिए। कहते अरे हमारी उम्र का है भगवान के भजन करने की? एक कोई उम्र है क्या भगवान के भजन का? एक दीदी जिनसे कहने लगी ऐसे, मेरी साइड की, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, उनको ना केवल फोन में शॉर्ट वीडियो देखने को दे दो। आजकल के ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बस केवल फोन उठाएंगे तो उनको शॉर्ट वीडियो देखना है, भोजपुरी मूवी देखना है, ननद वाली, हाँ यही देखना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी उनसे पूछो कभी कथा सुनती? कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूछो कभी कभी भगवान की भक्ति, अरे मेरी उम्र क्या है भगवान की भक्ति करने की? अभी खाने खेलने की उम्र है, और कहीं भगवान बुला लिए तो भगवान पूछेंगे कहा किया, भजन वजन किया? महाराज हमारी उम्र नहीं हुई थी, आप हमको पहले बुला लिया। क्या होगा? भगवान कहेंगे दादा तो बुढ़ापा तक क्यों, जितना लिखा होगा उतना ना आपको दिया जाएगा सिस्टम। हाँ कोई उम्र होती है क्या? जवानिया में भगवान का भजन कर लोगे तो क्या पपले हो जाओगे? बुढ़ापा में जरूरी है क्या? अरे जवान हो, 32 दांत भगवान ने दिया, बढ़िया वाली आवाज निकली, जब 32 दांत नीचे गिर गए, सारे ब्रेकर धरती पे गिर गए, उसके बाद में सीताराम कहोगे तो कहाँ साफ निकलेगा? फिर सीताराम निकलेगा, फिर क्या करोगे? इसलिए जवानी में भगवान का भजन करिए ना। बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना? जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तो निकल गई उम्र, लेकिन जो जवान बैठे, जो दीदी बिटिया ये लोग बैठी, बच्चियां जो हैं, जो भी जवान हैं, आप लोग भगवान को नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? सोते समय एक बार और जगते समय एक बार जरूर ले लीजिए। भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे में 24 मिनट का तो निकालो। अरे 24 मिनट का नहीं निकाल पाओगे कोई बात नहीं, 24 सेकंड का तो निकालो। लेकिन कहाँ सुबह सुबह उठो, फोन उठाओ, हेलो कान में फोन, ये कान में फोन हेलो ही होता है। क्यों पता है? जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो हेलो, तो वही अपनी पत्नी का नाम लिया था हेलो। आज हर व्यक्ति हेलो हेलो कर रहा है, कोई बात नहीं है, हेलो हम भी करते हैं, जब फोन आता तो हम भी हेलो, लेकिन राधे राधे जरूर बोल दिए। आजकल राधे राधे हेलो हाय छोड़िए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट छोड़ दिए, राधे राधे सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए। पहले के जमाने में सब व्यक्ति यही कहते थे, भैया जय राम, ठीक हो भैया? हाँ भैया जय राम ठीक है। कहीं लड़की कह दे जय राम, बढ़िया है जय राम करने वाली। अरे जय राम में प्रॉब्लम क्या है भैया? जय राम तो भगवान का नाम है, क्यों? हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। इसीलिए जवानी बुढ़ापा बल्लेपन मत देखो, उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब चलेगा। जवानी में सबके बाल सफेद हो रहे आजकल के, पता है? आपको एक बात बता दूं, एक बार यमराज एक भैया के पास आ गए। एक भैया जी के पास यमराज देवता है, बड़ा भारी विकराल रूप, अजीब सा रूप। ओ सुबह सुबह उठे, यमराज जी से कहने लगे आप कौन है? यमराज जी ने कहा मैं हूँ यमराज। बोले 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 आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? बोल नहीं आ रहा है। बोले आपको लेने आया हूँ। आदमी कहता आप ही ऐसे लेके चले जाओगे क्या? एक ही तो लड़का है, भी बड़ा नहीं हुआ, पूरा बिजनेस का मामला तो समझा दूं तभी लेकर जाओ, अभी महाराज जाओ वापस। यमराज ने कहा तुमको पता नहीं आज की पहली जो लिस्ट निकली है ना, सबसे फर्स्ट नाम तुम्हारा ही है, इसीलिए हम सुबह सुबह तुम्हें लेने आ गए। उसने कहा नहीं 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 महाराज, हम निवेदन करते कुछ हमसे पैसा ले लो, चले जाओ वापस। बोले इसमें पैसा की कोई बात ही नहीं, आपको चलना तो पड़ेगा। आदमी ने सोचा सब गड़बड़ हो गई, अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं। महाराज जी एक बात कहें,
वो क्या है कि मुझे सुबह सुबह ना एक कप चाय पीने की बहुत आदत है। चाय तो पी लूं, वरना आपके यहाँ वहाँ जब जाएंगे तो हमको नींद आएगी जब भगवान कुछ पूछेंगे तो। एक कप चाय बना पी लूं? बोले यमराज जी बोले हाँ हाँ चलेगा। एक कप चाय, एक कप की जगह पे उस आदमी ने 2 कप चाय बनाई। एक कप चाय यमराज जी को दे दिया, एक कप खुद पी गया। लेकिन यमराज जी की चाय में दवाई मिला के पिला दिया, दवाई मिला दिया और यमराज जी बेहोश हो गए। जब यमराज जी सो गए तो अब इसने क्या किया, वही जो लिस्ट थी ना, तो लिस्ट निकाला और ऊपर से नाम काट के नीचे लिख दिया। एक दिन का समय कि मतलब जब तक शाम तक के आएंगे लेने तब तक हम आधा काम अपनी पत्नी को बता देंगे, पैसा वैसा बता देंगे, बकाया वकाया कहाँ कहाँ पे है। यही हुआ। तब तक भाई बस यही कर पाया था भगवान की लीला। थोड़ी देर बाद यमराज तुरंत गए जग। थोड़ी देर बाद भगवान कहीं यमराज को सुला पाओगे, जग गए यमराज जी। यमराज जी आंखों को ऐसे जय श्री सीताराम, बड़ी भैया बहुत अच्छे हैं आप। वो कहते अरे महाराज आप जल्दी जगे। बोले बहुत बहुत धन्यवाद एक कप चाय पिलाने के लिए। पता है भैया आपको सच सच कहूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे गाली देते हैं, कहते यमराज जी आ गए, ऐसे होते यमराज, वैसे होते यमराज, बहुत बेकार होते यमराज। आप बहुत अच्छे इंसान निकले, आपने हमको एक कप चाय भी पिलाई, आप हमसे कुछ मांग लो। वो कहने लगा आप क्या मांग लेंगे, एक दिन का समय मांग ही लिया है चुप्पे से, हम मांगेंगे तो काहे हम मांग ले जानबूझ के, मतलब वही वाला ठीक है। बोले नहीं 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 महाराज हमको कुछ नहीं मांगना है, हमें कुछ नहीं लेना है। यमराज जी बोले काहे, ले लो मांग लो। तो बोले हमें कुछ नहीं मांगना है महाराज जी। तो यमराज जी ने कहा जब तुम नहीं मांगोगे तो हम खुद से दे देंगे तुमको। तो कहने लगे महाराज का उम्र बढ़ा दोगे? बोले हाँ कुछ ना कुछ तो हम देंगे ही देंगे ना। तो आदमी कहता फिर महाराज अपने आप ही दे दो, हम कहाँ मांगे। यमराज जी ने कहा आज की जो सबसे पहले लिस्ट निकली थी ना, तुम्हारा सबसे पहले नाम था, तुम्हारे लिए मैं आज अपने यहाँ का नियम बदल दूंगा, तुम्हारे लिए अपने यहाँ का नियम बदल दूंगा। आज ऊपर से नहीं चालू करूंगा, नीचे से चालू करूंगा मैं। सबसे बेचारा लास्ट में नाम रखा था, नीचे से चालू हो गया और उठा लिया यमराज देवता लेकर चले गए। बताओ मौत आएगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ कर लीजिए, मौत आएगी तो जाना ही जाना है। भगवान कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो तू करता नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो तू करता नहीं है, इसीलिए तो जो तू चाहता मैं वो करता नहीं, जो मैं चाहता हूँ तू वो कर। भगवान कहते जो मैं चाहता हूँ तू वो कर, फिर तू जो चाहेगा करूंगा मैं वही। तू मेरी सुन मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी नहीं सुनता तो मैं तेरी नहीं सुनता ना। इसीलिए भैया झूठ के जमाने में नहीं बनी है, उम्र की कोई बात नहीं। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज भगवान को पाले, प्रहलाद बचपन में ही भगवान को पाले, उम्र का कोई वो नहीं है। ये मत कहिए कि हमारी उम्र क्या है। बहुत लोग, मैं जब अपने स्कूल जाती थी तो मुझे चिढ़ाते थे हमेशा, बस मुझे एक ही बात कहीं जैसे पहुंचती राधे राधे आ गए, राधे राधे आ गए, राधे राधे आ गए, इतने इतने बच्चे यही बोलते राधे राधे आ गए। फिर वो लोग अपने एक्शन में अलग रहती थी, मेरे से किसी के पटती नहीं है। बोले सावरे सरकार की, उमापति महादेव की, पटती उसी से हमारी है जो थोड़ा सा भक्ति भाव में रहता है, बाकी एटीट्यूड में जो रहती है उनसे हमारी कभी नहीं पटती है। आज तक की मेरी कोई सहेली ही नहीं बनी, सच कहते हैं, एक ही बनी वही यहीं की बिटिया है इतनी बड़ी। बोले उमापति महादेव की जयकारा लगाने में तो बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, जोर से बोलिए ना। बोलिए सरवन खेड़ा सरकार की, साथ ही साथ ट्रक में भी लगा देना। आइए कथा की तरफ ध्यान दें। अब महाराज ने देखा कि बाल श्वेत हो गए। महाराज जी मन में विचार कर रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, चौथा पनाने वाला है, तो मैं क्यों ना अपने राम को राजा सौंप दूं, राजा राम बन जाए, अपना मैं भगवान का भजन करता रहूंगा, भगवान के भजन में अपना जीवन थोड़ा सा बिता लूं। ये विचार इन्होंने अपनी प्रजा में कह दिया। प्रजा से कहा कि देखो मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। तो मेरे भैया आज कहा कि देखिए
सभा के बीच में अपना बात कह दिया महाराज दशरथ जी ने कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। सभा ने हाँ कर दिया। फिर गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मैं श्री राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव जी ने तुरंत कहा, अरे महाराज इसमें